कैंसर अब हड्डी तक पहुंच गया है। यह सेंटेंस सुनते ही बहुत सारी फैमिलीज या पेशेंट्स को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। रूम में एकदम साइलेंस हो जाता है। पेशेंट के दिमाग में सिर्फ वही क्वेश्चन चल रहे होते हैं, क्या अब फिर से चल पाऊंगा, क्या इसका मतलब है कि सब कुछ एंड स्टेज में आ गया है। और ऑनेस्टली गूगल और यूट्यूब पर इतनी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है कि फियर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, डर और भी ज़्यादा लगने लगता है। कुछ लोग हर बोन पेन को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं और कुछ पेशेंट सिर्फ रिपोर्ट देखकर ही मेंटली गिव अप कर देते हैं। लेकिन रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि बोन कैंसर और उससे इलाज से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि बोन मेटास्टेसिस एक्चुअली होता क्या है, यह कब डेंजरस होता है और इसमें ट्रीटमेंट का रियल पर्पस क्या होता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि बोन मेटास्टेसिस और प्राइमरी बोन कैंसर सेम चीज़ नहीं होते। बोन मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी के किसी और ऑर्गन का कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट, लंग, प्रोस्टेट, किडनी, थायराइड एटसेट्रा, ब्लड के थ्रू हड्डी तक पहुंच गया है। यानी कैंसर की शुरुआत हड्डी में नहीं हुई थी, किसी और ऑर्गन में हुई थी। और इसी वजह से बोन मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट भी प्राइमरी बोन कैंसर से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या बोन मेटास्टेसिस का मतलब एंड स्टेज होता है। तो इसका आंसर है नॉट ऑलवेज। हाँ, ये सीरियस कंडीशन होती है, लेकिन हर पेशेंट का आउटकम सेम नहीं होता। आज के टाइम में कई कैंसर्स में पेशेंट बोन मेटास्टेसिस के साथ भी मंथ्स या इवन ईयर्स तक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं, स्पेशली अगर उनका टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा हो। इसलिए सिर्फ पेट स्कैन रिपोर्ट देखकर होपलेस हो जाना सही नहीं है। अब समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम डेंजरस कब होने लगती है। सबसे पहला साइन होता है परसिस्टेंट पेन। ऐसा पेन जो रेस्ट से भी इम्प्रूव नहीं होता, रात को बढ़ता है और पेशेंट को ग्रेजुअली वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। या कई बार पेशेंट मंथ्स तक पेन किलर खाता है, फिजियोथेरेपी कराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कैंसर हड्डी को वीक कर रहा होता है और फिर एक दिन सिर्फ उठते वक्त या फिर हल्का सा पैर स्लिप होते ही पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। यानी कि फ्रैक्चर किसी मेजर एक्सीडेंट या मेजर इंजरी से नहीं, बल्कि अंदर से कमज़ोर हो चुकी बोन की वजह से होता है। और ऑनेस्टली फ्रैक्चर होने के बाद पेशेंट की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। जो पेशेंट कल तक चल रहा था वो आज बेड पर आ सकता है। इसलिए टाइमली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगर हमारी बैकबोन या स्पाइन में मेटास्टेसिस हो गया हो। यह सबसे सीरियस सिचुएशन में से एक हो सकता है। अगर कैंसर स्पाइन को कंप्रेस कर रहा हो, हमारी स्पाइनल कोड को कंप्रेस कर रहा हो, तो पेशेंट को वीकनेस, नमनेस, चलने में बैलेंस का प्रॉब्लम या फिर पेशेंट को पूरा पैरालिसिस तक भी हो सकता है। कभी कभी पेशेंट सिर्फ बैक पेन को इग्नोर करता है, उसे एज रिलेटेड बैक पेन समझ लेता है, लेकिन जब पैर वीक होने लगते हैं तब तक डिजीज काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी होती है। इसलिए किसी भी कैंसर पेशेंट को अपना कोई भी अनएक्सप्लेन्ड बैक पेन को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अब एक और मिसकंसेप्शन, बहुत लोग सोचते हैं कि अब कैंसर फैल गया है, सर्जरी से क्या फ़ायदा या ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदा। लेकिन रियलिटी में ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी सर्जरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम वीक बोन को सपोर्ट करते हैं, फ्रैक्चर को प्रिवेंट करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं और पेशेंट्स को दोबारा चलने लायक बनाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक कैंसर पेशेंट के लिए इंडिपेंडेंटली वॉशरूम तक चल पाना भी एक मेंटली और इमोशनली बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। ट्रीटमेंट यूजुअली टीम वर्क होता है। इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को रेडिएशन चाहिए, किस पेशेंट को सर्जरी चाहिए या किस पेशेंट को इसके कॉम्बिनेशन से फ़ायदा मिलेगा और किस पेशेंट को सिर्फ कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या मेडिसिन ही इनफ होंगी। हर पेशेंट्स का रोड मैप अलग होता है, इसलिए किसी और पेशेंट की रिपोर्ट या इंटरनेट स्टोरी से अपनी कंडीशन कंपेयर करना डेंजरस हो सकता है। मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहता,
लेकिन अननेसेसरी फियर भी नहीं है। बोन मेटास्टेसिस सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्राइमरी कैंसर कौन सा था, वो शरीर में कितनी जगह पर फैला है और पेशेंट का ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। हमारा कैंसर ट्रीटमेंट का गोल सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि पेन कम करना, मोबिलिटी प्रिजर्व करना और पेशेंट्स की डिग्निटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और कई बार सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट पेशेंट की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देता है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जेन्युइन, प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस चैनल इज स्पेशली मेड फॉर पेशेंट्स एंड फैमिलीज हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज डिफिकल्ट डिजीजेज विदाउट फियर एंड कन्फ्यूजन। अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी परसिस्टेंट बोन पेन को इग्नोर मत कीजिए जो किसी भी कैंसर पेशेंट में हो रही है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।